विषयार्ये ऋषयः सवनकादयः प्रपद्यं मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। गणेश जी चरण में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती तथा चरण में प्रणाम करते हुए, भगवान सत्यनारायण जी करुणा रविंद्र में नर प्रणाम स्वरूप और आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा पहले बहुत बार सुन रहे हैं और पुनः आज यह भगवान कृपा, यह गणेश जी कृपा, यह इष्ट देवताओं कृपाल और भगवान सत्यनारायण जी कृपाल, यह शुभ मुहूर्त में तुम लोगों के समक्ष पुनः मैं भगवान सत्यनारायण जी की कथा के प्रस्तुत कर लूँ और है सो कोई में कोई मेरी लाल त्रुटि हो सके उस शब्द को ग्रहण नहीं कर दे और जो ये सत्यनारायण भगवान की कथा में कहे जो शुभ आशीष वचन से उनको ग्रहण करिया और भगवान मुझसे प्रार्थना करते हुए यह सत्यनारायण जी कथा के तुम्हारे समक्ष में प्रस्तुत करूँ। एक समय की बात से उन नैमिषारण्य तीर्थ में गए सौनकादि 88,000 ऋषि लोग जब 88,000 ऋषि लोग जब सब लोग एकत्रित हो गया तो उनमें सबसे श्रेष्ठ मुनि महाराज जो व्यासी महाराज थे उन्होंने सब 88,000 ऋषि लोग कौन लगे कि हे व्यासी कौन लगे। तो व्यासी को जब हमारा 18 पुराण 4 वेद है सारे उपनिषदों ज्ञाता सारे वेदों का अध्ययन करे हुए बड़ प्रकांड विद्वान थे महाराज सर्व शास्त्रों विशारद छन वो भगवान व्यास जी के कौन लगे ऋषिगण लोग मुनि श्रेष्ठ कौन लगे हे व्यास जी महाराज हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो या कृपा करते हुए हमको कोई कथा सुनाओ कौन लगे हे मुनि श्रेष्ठ कौन लगे व्रतेन तपसां किं प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं शोधमस्याम्य कथियस्यं महामुने। हे मुनि श्रेष्ठ कौन लगे हे व्यासी महाराज यश व्रत या यश तप बताओ जय के जो छे मनोवांछित फल प्राप्त हो मनोवांछित मतलब मन में सोची हुई यश मन इच्छा में सोची हुई जो सी यश फल प्राप्त हो ये समय सुनने की इच्छा से हे व्यासी महाराज ऐसी कथा सुनाओ जय की मन के सोची हुई जो छे जो इच्छाओं पूरी है। तब सूजी महाराज को लगी हे 88,000 ऋषियों को लगी सुनो को लगी नारदेनेव संपृष्टं भगवानं कमलापति सुरेशे यथावाहं कृष्णं स समाहिता एकदा नारदो योगी पुरानुग्रहकांक्षया पर्यटं तीर्थां लोकान् मृत्युलोकेनागतः। हे ऋषियों को लगी जय प्रकार है मेरी कथा सुनने की इच्छा सुने एक समय एक बात चलने लगी तो दियो देवर्षि मुनि महाराज अभी देवर्षि को छे देवर्षि मुनि महाराज जो छे एक ज्यादा स्थिर नहीं हो उनको श्राप से महाराज ठीक है ने वो 10 क्षण बाद ज्यादा कई रूप में है उनको अभिशाप है वो घूमते रहो नहीं पृथ्वी में कभी पाताल लोक में कभी स्वर्ग लोक में कभी वैकुंठ लोक में कभी कैलाश में है तो उन्होंने चरणों में जो चक्र लगी हुई है हमारा श्राप छु कि एक जगह स्थिर है निराश जो देव ऋषि जो छने जो मुनि श्रेष्ठ अच्छे जय प्रकार आज समय में भी नेटवर्क कह सकता व्हाट्सएप कह सकता है फेसबुक कह सकता सबको सूचना देने वाला सूचित कर देने वाला से महाराज एक प्रकार जैसे हमारे दान सिंह जी धारी पत्रकार से महाराज है सब सूचनाओं के जगह जगह लोगों के घूमने तो यही प्रकार है जो है नारद जी काम से सबको सूचना देने वाला तो कौन लगी यो नारद जी जो है जो पृथ्वी में भ्रमण करने लगे थी ये पृथ्वी का एक नाम और से क्या मृत्यु लोक मृत्यु लोक के लिए यहाँ प्राणी अपन कर्मा के अनुसार जो से अनेकों जो 88,000 हमारे शास्त्रों में जो कह रहा है 88,000 योनियों से 88,000 योनियों में कीट पतंगे पेड़ पौधे वृक्ष सब जानवर जतुगले से मनुष्य सब सने में तो देखो कि मृत्यु लोक में जब उन्होंने देखो तो मृत्यु लोक जतुगले प्राणी से एक प्रकार दुखी है
कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई रह करके जीवन दुखी। काहे के जीवन परिपूर्ण नहीं रहे मलाई आप जिंदगी में कोई सुखी से उनका हर प्रकार के दुख से नहीं किन के प्रकार दुख से काहे के अपना शरीर और दुख से मला शरीर स्वस्थ नहीं है। सब कुछ होते हुए कोई भोजन नहीं कर सकना अपन भोजन और दुख से, सब कुछ होते हुए अपना परिवार तो ये प्रकार है कोई यह जीवन में सुखी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि वो प्राणी मात्र जतुकुल दुखी है इन्हें दुख कष्ट दूर हो, इन्हें कलेश जतुकुल जीवन में जो दुख भरी हुई है कलेश है जो अपने दुखों के भोगनी इन्हें दुखों का नाश कष्ट हो। जैसे नारद जी के मन में विचारा और विचार करके ही उनका अपने इष्ट भगवान को ध्यान आ। अब नारद जी के जो इष्ट देव है भगवान विष्णु जी है, भगवान विष्णु जी की ध्यान आ और तुरंत जो है जो योग माया शक्ति द्वारा जो है वैकुंठ धाम में पहुंच गई। वहां देखो सुंदर जो है भगवान विष्णु जी की देखो नायत्र नारायण देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजं शंख चक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषणं दृष्टा देव देवेश इष्टोत्तम चक्र में। तो वहां देखो उन भगवान वैकुंठ लोक में जब गई नारद जी तो सुंदर भगवानों का स्वरूप देखो, का स्वरूप देखो वो क्षीर सागर में जो है सेज सैया में विराजमान, सेज मतलब शेष नागिक सैया जो है उन्हें देखो कि सुंदर चतुर्भुज रूप, चार हाथ छन मारा, एक हाथ में शंख जो एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल पुष्प पद्म पुष्प चुना है। सुंदर मालाओं विभूषित है, नाना मणि मौलिक सुंदर पुष्पों मालाओं सुशोभित है। उन्हें दर्शन कर देवादि देव नारद जी जो है भगवानों की जो है स्तुति करन लगी, अपन द्वारा रचित शब्दों द्वारा भगवान की स्तुति करन लगी। कौन लगी? नमो मनसापि अनंत रूप सत्ये आदि मध्यान्हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानां व्याधिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुनारदं प्रत्यभाषत। तब अपन द्वारा रचित वाणी द्वारा कौन लगी? हे भगवान कौन लगी? अपन स्वरूप के जो छे हे भगवान तुम्हारी यश अनंत शक्ति संपन्न युक्त और मने की गति के जानने वाला यह सुंदर स्वरूप और आदि मध्य और अंत ये तीनों गुणों में रहित से बनना है। सकल कल्याणमयी अनेकों गुणों के संपन्न और चराचर और स्थावर जो जगत जगत निखिला की सृष्टि पंचक भूत कारण भूत हे भगवान को लागी सारे जीवों के कष्टों का निवारण करने वाले और सब भक्तों की रक्षा करने वाले हे परमात्मा को लागी हे भगवान हे देवादि देव अपन चरणों में मेरे प्रणाम से करना हे भगवान को लागी मेरे प्रणाम के स्वीकार करो को लागी भगवान चरण में से दंडवत प्रणाम करते हुए को लागी तब भगवान को लागी हे नारद को लागी हे पुत्र हे विनीतात्मज किमर्थम आगदोषितम किमते वर्धनम मनसि वर्धने कथेयस्यम महाभाग सर्वं कथयामि। हे पुत्र को लागी हे महाभाग यहाँ तुम्हारा अनुभव की प्रयोजन से होना है, तुम्हारा यह वैकुंठ में अनुभव की प्रयोजन से और तुम्हारे मन में की बात चल रही होना है यह सब मेरी सुनने की जरूरत से होना है बताओ होना है। तब भगवान बता गए तब भगवान बोला हे पुत्र हे नारद जी बोला हे भगवान बोला नच्च लोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समन्विता पच्यते पापकर्मणि तत्सर्वं समये नादं लघुपायेन शंकरं छोटमिच्छामि तत्सर्व कथयस्यं ये यदि मे मया। हे भगवान कौन नागरी मैंने जो से यह पृथ्वी लोकों का मृत्यु लोकों का भ्रमण करा यहाँ मैंने देखो कि जतुकुलय प्राणी लोग जो नाना प्रकार के योनियों में उत्पन्न से मनुष्य मात्र से प्राणी मात्र से जानवर से चराचर और स्थावर चराचर मतलब एक जाग बड़ी दूसरे जाग जो ढाई जाती उनके चराचर कहेगा और जो एक जाग स्थित होने उनके स्थावर कहेगा।
तो यो सब देखो कि यह चराचर और स्थावर जो ले प्राणी मात्र छे वो ये कई प्रकार ना सब दुखी छे कोण लागी। हे भगवान कोण लागी आपो मेरे ऊपर कृपा करो और एनर दुख कष्ट यो प्राणी मात्र को दुख जो ये कष्ट छे हे भगवान यो कई प्रकार दूर होल यश मगे कोई कृपा कर दे रे यश उपाय बताओ कि जय यो प्राणी मात्र को कष्ट दूर हो। पुनः भगवान बोला हे पुत्र कौन लागे सुनो कौन लागे साधु प्रश्नं पयावस्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कुत्ता मंचे महाकृष्णं च मदान वदामि। हे पुत्र कौन लागे जो तुम्हारे मन में कहने या संसार के ऊपर अनुग्रह करने की जो इच्छा जगाने लगे जो संसार के ऊपर जो मेरी कृपा करने की जो मन में बात कर रहे हैं ये मेरा मन बड़ा प्रसन्न है भगवान। सो हे पुत्र कौन लागे सुनो कौन लागे व्रतमश्यम महत् पुण्यम स्वर्गम मृत्युम च दुर्लभम तया तो स्नेहम मया वत्सं प्रकाश क्रियते गुना सत्यनारायणस्य वृत्तिं सम्यक् विधि विधानता तत्वा सत्यं स्पुर्मुक्ता परत्रं मोक्षवाप्नुयात्। हे पुत्र कौन लागे सुनो कौन लागे मैं तुमको यो प्राणी मात्र जो तुमले सने यदि वो मोह भय मुक्त हजरा कर लेंगे सबसे थोल कारण किसे दुख पाने को मोह है ये माया के सुख माया के कारण तो आदमी दुखी है नहीं तो ये माया ही सबसे बड़ा दुख का कारण है कौन लागे ये मोह यदि प्राणी की अंतर मन में नहीं होगा तो प्राणी जो से सुखी आ जाएगा सबसे थोल कारण से माना सुनो कौन लाग रही हे वत्स कौन लाग रही मैं तुमको स्वर्ग और मृत्यु लोक में बड़ दुर्लभ भगवान सत्यनारायण को एक पुण्य प्रद व्रत बताने कौन लाग रही। हे पुत्र कौन लाग रही जो ले प्राणी मात्र यह सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो स्नेह पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करनी कौन लाग रही विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण के जो व्रत वो प्राणी मात्र में जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अनन्य भगवान का वो शाश्वत मोक्ष हमके प्राप्त हुआ तो भगवान को ये तुम वचन सुनी नारद मुनि जी पुनः कौन लागे हे भगवान कौन लागे किम फलम किम विधानम कृतं के तद्व्रतम तत्सरम दृष्टाग्रही कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे भगवान कौन लागे हे देवादिदेव यह व्रत का तुम मगे बता लेकिन यह व्रत करने का की विधान से करना है कई प्रकार यह व्रत का करी हो और ये व्रत का करने लगे की फल होनी ये व्रत का करने लगे काश फल प्राप्त होनी मानना यह सब लोगों के विस्तार पूर्वक बताओ पुनः भगवान को लागे हे पुत्र को लागे दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्यम संतनीकरम सर्वत्रम विजयप्रदम। हे पुत्र कौन लागे यह सत्यनारायण भगवान को जो व्रत है दुख और शोक के नाश करने वाले धन धान्य की वृद्धि करने वाले से सौभाग्य और संतान देने वाले जनर विवाह नहीं होने अगर 16 जो से बार जो से भगवान सत्यनारायण जो से एक वर्ष में अगर कथा करनी तो सत्यनारायण जी के बाद या प्राणियों को सौभाग्य प्राप्त होगा विवाह होगा जने संतान नहीं होने संतान कामना के लिए अगर भगवान सत्यनारायण जी के व्रत करनी तो उनके संतान रूपी रत्न प्राप्त होगा और यह सत्यनारायण भगवान को जो व्रत समय यह नित्य सर्वत्र विजय देने वाले कौन लागे सो हे पुत्र कौन लागे सत्यनारायण से देव यजन्नेव दिशामुखे ब्राह्मणे बन्धुवे बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्पर नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सम्पादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं व्रतशीलं गोधूमस्य च चूर्णम्। हे पुत्र कौन लागे जय कई दिन ले प्राणी के माता का मन में क्या जो भगवान को प्रति श्रद्धा और भाव जागृत हो कौन लागे उन्हें जो से प्राणी मात्र ने आपने ब्राह्मण को बुला दी
आपण इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाते थे से धर्म में के तत्पर है भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करते हैं। नैवेद्य के रूप में के उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ के जो से सवाया मात्र में के भगवान के पूर्ण भोग लगा के सवाया मात्र में हमारा भक्ति पूर्वक भगवान को भोग अर्पण करते हैं। गोधूमस्य चूर्णकम, गोधूमस्य चूर्ण मतलब गेहूं के आटे का प्रसाद है। कदली फलम केले का फल, घृतम घी अथवा 60 चावल, एक 60 दिन में तैयार हूँ धान उसका कैसा 60 चावल है लाल कलर का हूँ बढ़िया छोटा छोटा दाना। तो यह सब इकट्ठे कर दे जो से भगवान को भोग लगाओ। गेहूं गुड़ शक्कर और यह सब सवाया मात्रा में भगवान के नैवेद्य को अर्पण करना चाहिए। विप्राय दक्षिणं दत्त्वा कथा श्रुत्वा जनेशः ततस्यं बन्धुभिः विप्रश्यं प्रतिभोजे। बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण जी की कथा के सुनन चाहिए। भगवान का नाम का संकीर्तन भगवान का नाम का कीर्तन करन चाहिए बोल रहा है। तदंतर अपन ब्राह्मणों को भोजन करन चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव इष्ट मित्रों को भोजन करना चाहिए बोल रहा है। भक्ति पूर्वक भगवान को पूजा के प्रसाद ग्रहण कर सभी मित्र बंधु बांधव जो से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जो से अपन अपन घर होकर जान चाहिए। हे पुत्र कौन लाग रही तदंतर भगवान सत्यनारायण जी की स्मरण करते हुए सब प्राणी मात्र भगवान को नाम को संकीर्तन करना चाहिए। तो ये तो यह कथा से भगवान की यह सत्यनारायण जी की कृपा से प्राणी मात्रा का सब कष्ट दूर हो जाने को लगी। हे पुत्र कौन लगी विशेष कर यह कलयुग में सबसे छोटा उपाय से मुक्ति पाना कौन लगी, दुखों बटी को मुक्ति पाना को सबसे सूक्ष्म उपाय से कौन लगी। इति स्कंदे पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण तत्कथायां प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु वसन्ति नद्यौ सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति नद्यौ यत्र त्वया द्वारि कथा प्रसंगः। तो नारद जी जो से भगवान मुख ये तो कथा सुनी तो एक बात पुनः व्यास जी महाराज को लगी ही ऋषियों को लगी सुनो अनन्यान संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादिज कश्चिदं काशी गुरेरं विहासितं विप्रनिर्दनम्। हे ऋषियों को लगी अब मैं तुमको पूर्व काल में पहले के समय में गए जनूलिया सत्यनारायण भगवान जी की कथा करी, मैं उन्हें की कथा तुमको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। हे ऋषियों को लगी एक अति रमणीय रमणीय मतलब सुंदर एक काशी नामक नगर सी मामला है। वहाँ एक बड़े निर्धन ब्राह्मण जो से निवास पर सी जो मामला है। ऋटिगम्या व्यापदो भूत्वा नित्यं भवाम भूतले दुखितं ब्राह्मणस्य दृष्टा भगवानं ब्राह्मण प्रियम्। हे ऋषियों को लगी वो ब्राह्मण जो से नित्य प्रति भूख प्यासल व्याकुल रहे यह पृथ्वी में जो से घर घर जाके भिक्षा प्रति मांगती है और यह भिक्षा प्रति मांगे जो से अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन हे ऋषियों को लगी वो ब्राह्मण भगवान विष्णु जी का बड़ा भक्त जी को लगी अनन्य भक्त जी को लगी। सो हे ऋषियों को लगी एक समय जो से जो भगवान विष्णु जी जो से उन्हारे समक्ष एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप रखबेल जो आगे कौन लगे तब पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता को लगी तुम नित्य प्रति ये तो दुखी है मेरे यो पृथ्वी में किले भ्रमण करता कौन लगे किले घूमता कौन लगे। तब वो ब्राह्मण बोलने लगी हे विधि श्रेष्ठ कौन लगी हे ब्राह्मण देवता मैं जो से यह नित्य जो से पृथ्वी में भिक्षा प्रति विधि घूमी करूंगा।
हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ दरिद्र छे को नागरी, मैं बड़ गरीब छूं और यह भिक्षा वृत्ति ले जो समय अपन जीवन यापन करो। सो हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम मेरी यह गरीबी में मेरी निर्धनता के दूर करने का कोई उपाय था, ये उपाय के मत बताओ। पुनः वृद्ध ब्राह्मण को लागे, हे ब्राह्मण को लागे, सुनो को लागे। सत्यनारायणस्य विष्णुं वाचिनं तत् फलं प्रद तस्यं त्वं पूजनं विप्र पुरुषं व्रतमोत्तमम् यदि कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं प्रदयस्यामि विप्रभाष्यं यत्नतः। हे ब्राह्मण को लागे, तुम जो से यह भगवान को बड़ा अभीष्ट फल देने वाला यह सत्यनारायण जी की पूजा करो। हे ब्राह्मण देवता, तुम उनके जो से भक्ति भाव पूर्वक पूजन करने ले यह सभी प्राणियों के जतुगले दुख से उन्होंने मुक्त हजनी कौन लागे। जैसा कि हे ब्राह्मण देवता कौन लागे, तुम विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करा दो। और यह व्रत के करने ले तुम्हारे जतुगले निर्धनता से नहीं, गरीबी से यह सब दूर हो जाए कौन लागे। ये तो कोना उपरांत ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान है और ये बात ब्राह्मण स्वजन लागी कि मेरे पास न तो धन से न अन्न से है ज्यादा न भगवान को भोग लगा सको या मित्र बंधु बांधवों के भोजन करा सको, यह सब मेरे पास सुविधा कोई चीज नहीं है। तो कहा आलियास मन में चिंतन करने लगी और रात भर ब्राह्मण को जो से पूरा रात्रि में नींद नहीं आया। प्रातः काल उठी ततः गादम समताय सत्यनारायणस्य व्रतं करिष्यं विधि संकल्प्य भिक्षार्थं मम द्विजः तस्मिन्नेव दिनं विप्र रुद्रं द्रव्यवाप्नः तेनैव बन्धुभिः सादृश्य सत्यस्य व्रतमाचरत्। प्रातः काल में ब्राह्मण देवता उठी और अपने नित्य कर्म बड़ी निवृत्त हवे भगवानों के समक्ष जो से संकल्प करने लगी कि हे भगवान कौन लागे, मेरे पास तो के छल न कौन लागे, ना मेरे पास अन्न से ना धन से जाए कि मैं भगवान तुम्हारा पूजन कर सकूं, लेकिन कौन लागे आज जोले मगे यह भिक्षा देने में जो जोले प्राप्त हो वीले जो समय भगवान तुम्हारा पूजन करूं कौन लागे। यह सब मन में विचार करते हुए भगवान अग्नि का संकल्प करना चाहिए। सो हे ऋषियों कौन लागे, वो ब्राह्मणों ने जब ये लोग संकल्प करोगे और एक बार जब घर में निकली और जाते जाते जो है उन्हें वो ब्राह्मणों को चौगुना धन प्राप्त हो और चौगुना अन्न जो है उनको भिक्षा में प्राप्त हो। सो हे ऋषियों को नारी ये उपरांत वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न होने के बाद जो है सायंकाल में अपन बंधु बांधवों को बुला, अपन ब्राह्मणों को बुला और सारे कदली केला फल गेहूं आटा घी शक्कर गुड़ इत्यादि सब इकट्ठे करो और भगवान सत्यनारायण जी के सायंकाल में सुंदर पूजन करो और मेरी कथा के सुनाओ और मेरी कथा के सुनने ले उन ब्राह्मणों के सारे कष्ट दूर रहेंगे। सो हे ऋषियों को नारी यह सब करने ले उन ब्राह्मणों को जो तुकले दरिद्रता ने वो सब दूर रहेंगे और अनन्य भगवानों को उन मोक्ष धाम हमें प्राप्त रहेगा। व्रतयस्यं यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यते तदेव सर्व दुःखं तव मनुष्यं विनाश्यते यत्र नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्र किमनियं कथयामि। हे मित्रों को नारी यह पृथ्वी में जो मनुष्य ने यह सत्यनारायण भगवानों की पूजा करेगी तो उस समय प्राणी मात्र को मनुष्य मात्र का जरूर दुख से यह सब नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रकार है वो ब्राह्मणों को सब कष्ट दूर है और नारद जी कई अनुसार जो से यह सब कथा मैंने तुमको सुनाया लागी आपके दोनों यही बात की सुनो लागी सुनो। तस्माद् विप्राशुतं केन प्रतिव्रं कलितं मुने तस्वरं शोधमिच्छामि सताय स्मरं प्रजायते। सो हे ऋषियों को नारी
वी के बाद जो छे यह नारद जी के कई भी शब्दों को जो छे यह कथा में तुमको सुनाए और एक बार जरूर यह पृथ्वी में यह कथा कर करो उन्हें कथा के लिए मैं तुमको सुनाने बोल रहा थी सुनो बोल रहा थी शृणश्यं मुनिया सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकतया द्विजवरो यथा विविधवेस्तरे बन्धुवे स्वजने साकं व्रतं कर्तुं समर्पितरे तस्मिन् तरे काले काशिके तां समागत। हे ऋषियों को लागी हे 88,000 ऋषियों एक समय जो से यो ब्राह्मण देवता आपण बंधु बांधव इष्ट मित्रों के साथ मिलकर जैसे आपण ब्राह्मण को बुलाए भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करने लगे जी मंदिर। तो वही समय में एक लकड़हारा जो से उनारे घर के समीप बैठी निकल जान लगे जी कौन लगे तो वीर देखो कि भगवान उन ब्राह्मणों घर में सुंदर भगवानों का पूजन होना तो लकड़हारा मारा जंगल में होनासी लकड़ी काटवे रोनासी लकड़ी के गट्ठा के सिर में रखा सी और बड़ भूख प्यासल व्याकुल है जी वीर देखो उन ब्राह्मणों घर में सुंदर भगवान की पूजा होने लकड़ी की गट्ठा के जमीन में रखो और सोचा कि थोड़ी देर पहले जो से भगवान की पूजा में शामिल होना और यहाँ में जो से प्रसाद और जल ग्रहण करते हुए मैंने लकड़ी के गट्ठा के नीचा जमीन में रख दे उन ब्राह्मणों को घर में गई और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए बोलना गई हे ब्राह्मण देवता बोलना गई प्रणिपत्यम महाद्विज किमद्यं क्रियते त्वया कृतं ते फलवाप्नोति विस्तृयादिं वद मे प्रभु। हे ब्राह्मण देवता बोलना गई तुम्हारे चरणों में मेरे प्रणाम से बोलना गई हे ब्राह्मण देवता आप तो ये तो श्रद्धा भाव है यो भगवानों को काय को पूजन करने लागे सा बोल रही है और यो पूजन करने का की फल प्राप्त होने को लागे यो सब मेले सुनने की इच्छा से बोल रही वो ब्राह्मण बोल रही हे लकड़हारा बोल रही सुनो बोल रही सत्यनारायणस्य व्रतं सर्वमेवं शितं प्रदं तस्यं प्रसादनां वे सर्वधनधान्यानिकं तस्मान् वेदत व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतानि हर्षित पपूजलं प्रसादं भुक्त्वा स नगरं यौ। हे विप्र लोगों को नागरिक यह सत्यनारायण भगवान की जो से मैं यह कथा करने लगी और यही सत्यनारायण भगवान जी की कृपा में जो मेरे पास जो वैभव जो अपने साथ यह संपदा जो अपने साथ यह सब नारायण आशीर्वाद प्राप्त हो रहा सो हे लकड़हारा जतुगला मेरे पास यो सब संपदा देखने जाने यो धन वैभव देखने जाए यो सब भगवान सत्यनारायण जी की कृपा प्राप्त हो रहा है और तुमने जो से यह भगवान सत्यनारायण जी की कथा के सुनो और भगवान जी कथा के जो से प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर में दिया वो लकड़हारा के सत्यनारायण भगवान जी की कथा के सारे वृतांत बता और एक बार उसने लकड़हारा जो से सुंदर भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुना और बीच जो से भगवान ने पूजा रविंद्र को जो से चरणामित और प्रसाद के ग्रहण करो वी के बाद भोजन करो और तत्पश्चात वो लकड़ी की गट्ठा के सिर में रख दे जो से अपने घर आई सो हे ऋषियों को नानी चूंकि वो लकड़हारा रोज जो से जंगल जाची और जंगल बटी लकड़ी के काटवे लोची और दूसरा दिन जो से ऊपर बाजार में जाली बेची और जतुगला की धन प्राप्त होती ने वीर आपण जीवन दिनचर्या चलती ततः प्रसन्न हृदयं सद्गुणं कदलीफलं सर्गराग्रदि गौतमस्यं चलचूर्णकं कृतं तत्रं सम्पादं गृहीत्वा सब्रयन्ययो ततो बन्धूनां समाहुः चकारं प्रतिनामृता वो लकड़हारा जो से प्रातः काल उठी और लकड़ी की गट्ठा के सिर में रखा और भगवान सत्यनारायण जी उनके प्रार्थना करती हे भगवान को लाने आज जो से ये लकड़ियों के जतुगला मगे मूल्य प्राप्त होने धन प्राप्त हो ये जो से हे भगवान को लाने मैं साई काल में के बड़ा पूजा करूं जाते जाते एक सुंदर नामक नगर में गई जहाँ बड़े धनी लोग निवास करते और उसी ने जो से लकड़हारा के जो से उन लकड़ियों को चपना धन प्राप्त हो
बड़ प्रसन्न हृदय सुंदर केले फल शक्कर घी दूध गेहूं चूर्ण यह सब सवाया मात्रा में निवेद जो છે आपण घर आई तत्पश्चात आपण बंधु बांधव इष्ट मित्र गणों को बुलावे भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करो और सत्यनारायण जी की पूजा के प्रसाद जो है उन लक्कड़हारा जो है सुंदर जो है धन पुत्र यश कीर्ति वैभव युक्त है अनन्य यह पृथ्वी सुखों का भोग तदंतर भगवान को वैकुंठ धाम होने के प्राप्त है। बोलो सत्यनारायण भगवान की स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय गोदावरी सिंधु वसंति नद्यौ सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति नद्यौ यत्र त्वयाद्वारि कथा प्रसंग। तो पुनः सूत जी महाराज कहने लगे ये जो कथा सुनाना को कहाँ पे हे ऋषियों कहने लगे सुनो पुनः रमेशं प्रयोक्ष्यामि सुरशं मुनिषत्तमा पुरैतुका मुखो नामं नमस्कामि महामगे जितेन्द्रियं सत्यवादी यवो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषी अवशुद्धि। हे ऋषियों कौन लागी आप में तुमका अगली कथा सुनाने को लागी सुनो कौन लागी। प्राचीन काला के समय में के एक प्रसिद्ध राजा वही जनन नामक उल्कामुख जी कहना है। यो उल्कामुख राजा बड़ जितेंद्रिय और हमेशा सत्य बुलाने वाले बड़े बुद्धिमान राजा जी महाराज। यह नित्य प्रति देव मंदिरों में जाते जो गरीब लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं उनको धन देकर संतुष्ट करने संतुष्ट करने मतलब जो है एक तो हूँ धन दे हम दान एक ऐसा होता है कि इतना धन दो कि दूसरा दिन बजे उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ो उसे कहते हैं धन दे संतुष्ट करो है तो संतुष्ट कर कौन लागे। तो यूं राजा की जो से सुंदर एक कमल को पुष्प कतु सुंदर होने तो यश कमल का समान मुख वाली बड़ पति परायणा धर्म पत्नी विनय सौंदर्य और अनेकों गुण संपन्न बड़ी पति परायणा मेरी स्त्री सी कहना। एक समय यह अपने पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जो से भगवान सत्यनारायण जी को पूजन कर रहे थे। सो हे ऋषियों को नागरी वही समय में एक व्यापार में उनके निकली हुई साधु नामक वैश्य जो बड़ी जंग लगे तो वीर देखो कि भद्रशिला नदी के किनारे में गए जो से कोई जो भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करने लगी तो साधु अपने नौका जो नदी के किनारे में खड़ करो और बीच बाद जो है उस साधु राजा समीप जाके प्रणाम करने लगे। प्रणिपत्यं महाराजं किमदं कुरुते राजन् भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु जगतः सर्वं सोचमिच्छामि सम्प्रदाम्। हे राजन कौन लागे हे महाराज तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम से कौन लागे। हे महाराज कौन लागे तुम ये तो को भक्ति भावल है ये तो कुछ श्रद्धा पूर्वक यह कने पूज करना के साथ यह सब मगले बताओ कौन लागे देखना नहीं होता तुम काहे के पूज करने लागे सा मेरे सुनने की इच्छा से कौन लागे। अब राजा कौन लागे पूजनम क्रियते साधुं विष्णुं पुण्यां तेजसं प्रथम ते सदनं साक्षात् पुत्रजावाप्तिकाम्यां। हे साधु कौन लागे मैं जो से यह भगवान सत्यनारायण जी का बड़ पुण्यदायी व्रत और पूजन करने लगे पुण्य देने वाला और मनोवांछित फल देने वाला यह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करने लगे। हे साधु महाराज मेरी कोई संतान नहीं है यह सकल जी यह संतान प्राप्ति की कामना निमित्त जो है मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन भूपश्यं वचनं श्रुत्वा साधु दुर्वाक्य सादरं सत्यं करोमि राजं करिष्ये तपोदितं भवामि संयत्रिणासि भोगजायतो द्रं ततो निवर्तं मायजातसारं दुर्ब्रह्मायया।
राजा का मुख में ये वचन सुनी इसको भी लेगा। तो साधु बड़ आदर पूर्वक कौन लागी ही आदर कौन लागी यो विषय बजे और विस्तार पूर्वक मत बताओ कौन लागी ये आदर कौन लागी मेरी ने कोई संतान नहीं है मैंने जो कही हो भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करूल तो यथा जी मगर यह कथा वर्णन करो विस्तार पूर्वक बताओ कौन लागी तो ये तो वचन सुनी तो पुनः राजा कौन लागी हे राजन कौन लागी यह सत्यनारायण भगवान जी की जो कथा सुने यह सारे मनोरथ को सिद्ध करने वाले से कौन लागी और सारे विस्तार पूर्वक यह कथा को जो से साधु महाराज ने सुना और तत्पश्चात साधु महाराज जी भगवान सत्यनारायण जी की कथा में सुना और तत्पश्चात भगवान जी की पूजा का प्रसाद के ग्रहण करके और भोजन करके भगवान को संकीर्तन करते हुए उन साधु जो है अपने घर के प्रस्थान करने लगे। एकस्मिन् दिवसे तस्यं भार्या लीलावतीं सती भक्तियुक्ता आनन्ददीप्ता भवनं धर्मपरायणं गर्भिणी सा भवन् तस्य भार्या सत्यप्रसादता दशमे वार्षिके कन्या तस्यां कन्या रत्नं जायते। एक बार साधु जो थे भगवान का संकीर्तन करते हुए जब अपन घर पहुंची अपन स्त्री उन लीलावती के सारे कथा के वृतांत को सुना तो भगवान जी की कृपा है समय व्यतीत हो एक समय यो साधु और उन्हीं स्त्री लीलावती जो है यो ऋतुकालीन धर्माचरण में के प्रवृत्त है और भगवान सत्यनारायण जी की कृपाल जो है उन लीलावती जो है भगवान सत्यनारायण जी की कृपाल गर्भ धारण करो और धीरे धीरे समय व्यतीत हो एक महीने 2 महीने 3 महीने दसों महीने में सुंदर वो लीलावती एक कन्या रूपी रत्न के जन्म दे है। समय व्यतीत हुआ और दिने 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 ये प्रकार है वो कन्या बढ़ने जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कल महाराज वो दिने की 4 घटिका होनी ने तो ये चौघटिका में दिन और रात और चौगुना बढ़ो महाराज। तो ये प्रकार है जय प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ो तो ये प्रकार है उस साधु की कन्या जो है बढ़न लगे समय व्यतीत हुआ साधु जो है अपन कन्या का नामकरण करो और एक नाम रखी को कलावती। तो ये उपरांत वो लीलावती कौन लगे हे स्वामी कौन लगे हमें जब कोई संतान नहीं थी ना हम संकल्प कर रहे थे कि यदि कोई हमें संतान है हमें भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करो। तो हे स्वामी आज हमारे घर में सुंदर एक कन्या में जन्म दिला और आप हम जो से भगवान सत्यनारायण जी को पूजन कराते तब साधु कौन लागे हे प्रिय कौन लागे आज मेरे पास समय नहीं है यदि मैं अपने कन्या का विवाह करूँ उदिन जो से मैं भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करूँगा। आज जो से मैं व्यापार करना के से ऐसा कि मेरे पास समय नहीं है ना यदि मैं अपने कन्या को विवाह करूँ उदिन जो से मैं सत्यनारायण भगवान को पूजन अवश्य करूँगा। अपन पत्नी के समझे लिए जो से उस साधु जो से निकल गई महाराज बहुत वर्ष है और साधु जो से व्यापार में निवृत्त है अपन घर आई महाराज तो वहां देखने लगी विवाहाकं च कन्यायां वर्षेष्ठं विचार्य तेना व्यक्तस्य दूतोऽहं काञ्चनस्यं नगरं यभो तस्मादेनं मणिपुत्रः समादायागतो हि च दृष्टा तु सुन्दरबालं मणिपुत्रं गुणान्वितः। अब साधु महाराज बहुत समय बाद जब घर आई तो देखने लगे कि अब अपन सखियों के साथ खेलते कूदते जो थे जब कलावती जो थे कन्या जो थी मेरी यह विवाह योग्य है। विचार करने लगी कि मैं अपन कन्या को विवाह कर दे चैन कौन लगे अपन दूतों को बुला और कौन लगे हे दूतों कौन लगे जाओ कौन लगे नगर नगर जाओ मेरी कन्या की जी सुंदर एक वर्ग खोज में लाओ जैसे में अपन कन्या को विवाह कर सको।
दूत जाते जाते यह पृथ्वी में भ्रमण करने लगी और जाते जाते एक सुंदर कांचन नामक नगर में गई और वहाँ एक सुंदर वणिक पुत्र को देखा जो बड़ गुणवान छी, सुंदर छी और बड़ा व्यावहारिक पुरुष छ। तो उको देखो दूत उको लिबेर जो से साधु समक्ष आई और कहने लगी, हे साधु महाराज, कहने लगे यो कांचन नगर का वणिक पुत्र से कहने लगे, एक ब्राह्मण पुत्र छ न और बड़े सुंदर से गुणों युक्त से, तुम अपन कन्या का विवाह यदि लिबेर कर दियो। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मयं प्रतिमत्तमं विवाह समये तस्या दुष्टेन भवत् प्रभु। ततः काले नियतो निजकर्मं विसार्ग वाणिजार्थं तथा शीघ्रं जामातो शयितौ वै। वो साधु जो છે ધર્મ में तत्पर है आपण बंधु बांधव मित्र गणों को बुला दे जो છે आपण कन्या का विवाह वणिक पुत्र से देवे जो છે विवाह कर दे मान। तो लेवे राखो ने जाको प्रभु दारुण के देवी ताकि मति प्रथम हर ले। तो ऐसा जी कहा महाराज संकल्प यदि करो तो संकल्प को पूर्ण कर लीजिए है। भगवान से कामना यदि कही देने तो कामना वाली भगवान पे निस्वार्थ भाव से पूजन करना चाहिए। कोई पूजा जो से सफल है महाराज बगैर कामना के। यदि अगर तुम संकल्प करछा कि वील को मेरे यश हो जाले मेरे कागदार चल जाले भगवान में बड़ पूजन करूं है, मेरे विवाह हो जाले या मेरे चेली विवाह हो जाले मैं यश पूजन करूं, यह सब अगर संकल्प करछा संकल्प पूर्ण उपरांत जो से पूर्ण होना उपरांत उस संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। साधु को साथ यह भाग्य वसाद जो से दुख पाना को भाग्य थी और साधु और मेरी स्त्री जो है जब कन्या विवाह करो भगवान सत्यनारायण जी को पूजन करने भूल गई मां। कन्या का विवाह बड़े धूमधाम करो और सत्यनारायण भगवानों की कथा का पाठ करने जो है भूल जानी महाराज। और दूसरे दिन जो है यो साधु जो है अपन जामाता सहित यो व्यापार करने होके निकल गई महाराज। जाते जाते कहाँ पहुंची महाराज, एक रत्नसार नामक नगर में के उस सुंदर नगर में के जाते व्यापार करने लग गई। और वो नगर का जो है जो राजा थे चंद्रकेतु जी महाराज बड़े सुंदर राज्य से वो राज्य में जाते जो है साधु महाराज जो है व्यापार करने लग गई। समय व्यतीत हो भगवानों देखो कि यह साधु तो बड़े प्रतिज्ञा भ्रष्ट से महाराज, ये को मेरी कोई संतान ही नहीं थे, यदि मेरे घर में कोई संतान है जाली तब मैं तुम्हारा पूजन करूँ है। संतान है कि वीक बात कहो कि मैं अपन कन्या का जब विवाह करूँ उस समय जो मैं पूजन करूँ। तो महाराज जो साधु बड़े प्रतिज्ञा भ्रष्ट से तो ऐसा जी भगवान श्राप दिन लग रही एक साधु कौन लग रही तुम जो दारुण दुखों को भोग लागो। समय व्यतीत भाव एक समय जो है वो चंद्रकेतु के राज्य में के जो है चोर है जानी महाराज राजकोष में चोरी है और तो वो चोर जो थे भागते हुए कहा जानी महाराज जाए और साधु और उन्हें जामाता ठहरे हुए थी। चोर तो भाई जानी महाराज अब साधु और उन्हें जामाता का देखो और उन्हें पास रखी हुई धन का देखो महाराज, क्योंकि साधु जी महाराज मणि के मौक्तिक हीरे सोना चांदी के जो से व्यापार करने वाली जी बड़ी जी महाराज। तो दूतों ने देखो कि ये पास तो सब चोरी की धन उपलब्ध से और दूतों ने पकड़ो और सारे धन जतुक से उगल लिबेर जो से सिद्ध राजा के समीप गई अपने राजसभा में कौन लग रही, हे महाराज कौन लग रही यो द्वि चोर हमों का हाथ लगी कौन लग रही ये बात जतुक ले हीरे मोती जतुक ले हमारे राज्य में चोरी करना चाहिए यो धन ले जो सी मेरे पास बड़ी प्राप्त हो रहा है। राजा चंद्रकेतु बड़े प्रसन्न होनी और दूतों को कौन लगी, हे दूतों कौन लगी इन द्वीनों को ले जाओ और बेड़ी